इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को चुनाव होंगे, मतदान होंगे और 16 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, यानी 16 जनवरी को पता चल जाएगा कि कौन बनेगा नगर सेवक। हम मौजूद हैं जलगांव में और जलगांव में नगर सेवक कौन बनेगा ये भी आपको ही तय करना है, आप जनता को तय करना है। हम एक कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसके तहत हम वार्ड वार्ड में जाते हैं और वहां पर समस्याओं का जो पहाड़ा है वो पढ़ने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप जिसे वोट देने वाले हैं, दे रहे हैं या देते आए हैं, वो कितना लायबल है आपके वोट के लिए। हम लोग प्रभाग क्रमांक 14 में आए हुए हैं। मेहरून का एक बहुत बड़ा इलाका प्रभाग क्रमांक 14 में आता है और यहाँ पर हाल ही में एक अखबार में फुल पेज करके एक विज्ञापन आया था, ये कहेंगे हम खबर की जगह, और उस विज्ञापन में लिखा हुआ था ये काम किया, वो काम किया, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, और बहुत सारी फोटोज थी वहां पर, जिससे ये आभास दिलाया जा रहा था कि कितना काम हुआ है। अब अखबार में तो फोटो रहती है, वहां आपको पता नहीं चल पाता है कि क्या चीजें हुई है, क्या नहीं हुई है। आप उस अखबार को उठाइए, नहीं तो स्क्रीन पर ये अखबार का जो पेज है वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे रास्तों की मरम्मत दिखाई जा रही है, बहुत सारे गटर्स बनाए गए हैं, साइड पट्टे बनाए गए हैं। मैं मौजूद हूँ उसी इलाके प्रभाग क्रमांक 14 के आदित्य होटल के पास। यहाँ पर ये आदित्य चौक है और यहाँ का जो रास्ता है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस रास्ते को बने हुए। रास्ते की हालत मैं बताऊंगा, दिखाइए आप रास्ते की हालत किस तरह की है। रास्ते का जो सीमेंट है वो उखड़ चुका है। रास्ते का सीमेंट जो है इस चौक पे से उखड़ चुका है और भी आगे के जो चौक हैं वहां की हालत तो बद से बदतर है। यहाँ पर जो विज्ञापन दिया गया था अखबार में, एक अखबार में, दैनिक अखबार में, वहां पर यह बताया जा रहा था कि हमने इतने काम किए, 25 करोड़ रुपए का काम किया। भाई 25 करोड़ रुपए के काम अगर इस तरीके के होते हैं तो आपको अच्छे काम करने के लिए और कितने करोड़ रुपए चाहिए। उसी विज्ञापन में यह भी दिखाया गया था कि दुभाजक बनाए, यानी सड़क पर डिवाइडर बनाए। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे होते हैं डिवाइडर्स। ये देखिए, ये डिवाइडर्स है, सिर्फ बीच में चारी जो है, बीच में एक गड्ढा खोद दिया गया है और उससे डिवाइडर का नाम दिया जा रहा है। आप इस तरफ तो देखेंगे तो कुछ डिवाइडर का नामो निशान नहीं है। डिवाइडर्स जो है वो है ही नहीं बनाए हुए। जहां मैं हूं वहां की बात कर रहा हूं मैं, ये आदित्य होटल का जो चौक है वहां की बात कर रहा हूं। यहाँ पर डिवाइडर बताए गए हैं, डिवाइडर है ही नहीं। अब जो काम थे उसके अंदर सड़क के काम तो मैंने आपको दिखाई दिया, डिवाइडर का काम मैंने आपको दिखाई दिया। साइड पट्टा बताया गया है, मुझे तो सड़क पर साइड पट्टा ढूंढना पड़ रहा है। कहाँ है साइड पट्टे सड़क के किनारे? क्या होते हैं साइड पट्टे, आपको पता है? अगर आपको पता है तो साइड पट्टा क्या होता है तो कमेंट में बताइए। मैं वापस आऊंगा इस इलाके में और उस साइड पट्टे को देखने और बताने, सुनाने का, समझाने का प्रयास करूंगा। गटर बनाई गई है ऐसा कहा जाता है। अब देखिए कि गटर की परिस्थितियां क्या है। ये गटर कब बनाई गई है? क्या गटर जो है वो इसी तरीके से बनाई जाती है? इतनी छोटी सी गटर बनाई जाती है? अगर गटर बनाई गई थी तो क्या ऐसी ही गटर जो वर्क दिया गया होगा उसके अंदर, वर्क ऑर्डर्स जो दी गई है उस वर्क ऑर्डर में क्या इसी तरीके की गटर बनाने का ये किया गया था? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? एक अखबार में अगर भ्रमित करने का काम लोगों को करते हैं तो उसको खुलासा करने का, उसको सही और सामने लाने का काम भी कोई करने वाला जलगांव में है, ये देखना और दिखाना भी जरूरी रहेगा। हम लोग और जगह पर चलते हैं और दिखाते हैं कि जो इस अखबार में विज्ञापन दिया गया उसमें जो कुछ कहा गया है उसमें से कितनी बातें सही है और कितनी बातें गलत है। और अगर कोई ऐसा बताता है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये साबित करना चाहता है तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण दे। हम इनवाइट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने काम किया है, वो आए और बताएं कि उनका काम किस तरीके से सही, साफ और सुथरा है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। बताया जा रहा है कि मेहरून तालाब पर चौपाटी का सुशोभीकरण हुआ है। आपको मेहरून तालाब की भी हालत दिखती है। हम मौजूद हैं रामेश्वर कॉलोनी के एकनाथ नगर में। एकनाथ है, यानी कि कोई तो एक नाथ होगा यहाँ का, लेकिन यहाँ की हालत देख के तो यहाँ का कोई नाथ लग नहीं रहा। सड़क जो बनाई गई है आपको देखना है, इस वीडियो में देखिए आप कि सड़क जो बनाई गई है कितनी दरिद्रता पूर्वक बनाई गई है। दरिद्रता पूर्वक इसलिए क्योंकि बनाई जो गई है वो व्यवस्थित नहीं बनाई गई है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे सड़क जो है उसकी लंबाई 18 मीटर होनी चाहिए थी,
लेकिन अगर कदमों से भी नापा जाए तो 18 मीटर की तो ये सड़क लगती नहीं है। दूसरी एक और बात बताना चाहूंगा मैं, सड़क को टर्न और मूव कर दिया गया है। सड़क जो ये खंबा दिखाई देता है, ये आगे सड़क खंबे से लगी हुई है, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर सड़क को एक तरफ खींच दिया गया है, मोड़ दिया गया है। अभी क्यों मोड़ा गया है ये पता नहीं, लेकिन यहां पर आने के बाद इस तरफ जो मेहरून की तरफ जाने का रास्ता है, वो बिल्कुल देखिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे मौत का कुआं हो। यहाँ पर आप चलते वक्त अगर रात को आते हैं और सावधानी नहीं रखते हैं तो आपकी मौत निश्चित है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ अभी आप देखिए, मैं यहाँ से उतरता हूं तो मैं किस तरीके से नीचे चला जाता हूं। अब ये यहाँ पर इतना बड़ा जो गड्ढा है, अखबार में ये बताया गया था साइड पट्टे के निर्माण कर दिया गया है, साइड पट्टा बना दिया गया है। ये साइड पट्टा है क्या आपका बनाया हुआ? झूठी बातें आप लिख क्यों रहे हैं, लिखवा क्यों रहे हैं? विज्ञापन भी दे रहे हैं तो कम से कम सच्चा तो दें। अभी यहाँ पर कुछ यहाँ के नागरिक मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या ये सड़क जो बनाई गई है वो सही बनाई गई है? आप लोगों को कोई परेशानी है? सही बनाई गई नहीं है सड़क, क्योंकि जो अभी ढाल बना दिया है वो तो वो ऐसा लग रहा है गाड़ी उससे पास ही नहीं होती। 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, रिक्शा हो, वहां पे पलटी होने का डर है। और जो डिवाइडर, जो बीच में डिवाइडर बना रहे तो वो उसमें खड्डे ही पड़े, उसमें कुछ लगाया नहीं, कुछ नहीं, सब का अधूरा काम छोड़ के बनाते हैं और कुछ बनाया नहीं इन्होंने। ठेकेदार यहाँ कौन था बता सकेंगे? नहीं, ठेकेदार का नाम तो मालूम नहीं, पर वो राजू भाऊ वगैरह, आशु भाऊ वगैरह रहते थे। अच्छा, हाँ, नगर सेवक जो है वो आते रहते थे, देखते रहते थे। नगर सेवक जो है वो यहाँ आकर देखते रहते थे। ये शायद बताना नहीं चाह रहे हैं, संकोचित हो, लेकिन ये मैं कहूंगा कि लोग गारंटी से कहते हैं कि ये जो सड़क बनाने का ठेका है वो भी नगर सेवकों के पास ही था। और ये बात एकदम सत्य है कि जितने भी पार्षद हुआ करते हैं, जितने भी नगर सेवक हुआ करते हैं, वो लोग सिर्फ कमाई के लिए अपने इलाके का काम खुद लेते हैं, खुद के कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया करते हैं और अपनी कमाई किया करते हैं। सड़क की लंबाई सही है क्या आपके हिसाब से? नहीं, 18 मीटर की है नहीं है, 10 मीटर है पूरी। तो एक्चुअल में इस सड़क को जो था वो तो 18 मीटर बनाना चाहिए था। हाँ, 18 मीटर ही बनाने था, मगर उन्होंने बनाया ही नहीं। अपने आने जाने वाले बोले भी कि भाई ये तो पूरा रोड बनाओ, तो बनाया नहीं उन्होंने, नहीं इतना ही है बोले। तो सड़क पर का साइड पट्टा भी बता रहे हैं कि हमने बनाया है, कुछ बनाया नहीं है, कुछ भी बनाया नहीं है वहां पे, आके देख लो। ये देखिए, ये खुद बता रहे हैं कि आके देख लो, और आके देखना ही चाहिए। जिन लोगों ने ये बनाया है वो लोग अगर ये कह रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया, बना दिया है, तो वो गलत कह रहे हैं। और गलत अगर नहीं कह रहे हैं तो उनके इन सब बातों का प्रमाण यहाँ आकर देना चाहिए। हम लोग और आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या समस्याएं यहाँ पर थी, है और आगे रहेगी या नहीं रहेगी। हम लोग मौजूद है प्रभाग क्रमांक 14 के तुलजा माता नगर में। यहाँ पर जो सड़क बनाई गई है ये भी उटपटांग तरीके से बनाई गई है, कहीं पे ऊपर चढ़ रही है, कहीं पे नीचे जा रही है। हालांकि जब सड़क बनाई जाती है तो उसको सीधा बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है ताकि राहगीरों को परेशानी ना हो, पानी जो है वो गटर में जाए। अब बात करते हैं गटर की। यहाँ पे हाल ही में गटर बनाई गई है, बिल्कुल 2-2 फुट की गटर, छोटी छोटी गटर बनाई गई है। वर्क ऑर्डर में क्या था, कितनी गटर बनानी थी, ये हम भी देखेंगे और आपको भी फ्यूचर में जरूर बताएंगे। जरा सा इन सब बातों से क्लियर कर लें। अब जो गटर बनाई गई है वो मुझे लगता है कि कुछ जगहों पर सिर्फ एक ही तरफ गटर बनाने की परमिशन नहीं है, मतलब सिर्फ एक तरफ के घर वाले अपने पानी जो है गटर में छोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये दूसरी तरफ गटर बनाई ही नहीं गई है। अब यहाँ पर अगर गटर नहीं बनाई गई है तो क्यों नहीं बनाई गई है, अगर इस बारे में सोचेंगे तो शायद ठेकेदार को इस तरफ गटर बनाने की परमिशन नहीं होगी, या फिर ठेकेदार की कोई निजी दुश्मनी होगी इस तरफ के रहने वाले लोगों से, या फिर और कोई आर्थिक विषय होगा तो पता नहीं। पर लोग जो हैं वो कैमरे के सामने आना ही नहीं चाह रहे हैं, और इसका एकमात्र कारण है क्योंकि लोगों को यही रहना है। लोग यही रहेंगे तो फ्यूचर में अगर वो कुछ कहते हैं ठेकेदार की या फिर पार्षदों की, अगर कुछ बात ऐसी कह देते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए या उनका राज खोल देते हैं तो उन्हें परेशानी हो जाएगी। इसलिए नागरिक जो है वो कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं लगता, इसलिए मैं सारी चीजें खुद दिखा रहा हूँ। दूसरी बात यह भी है कि आरोग्य विभाग जो है वो यहाँ पे गटर की साफ सफाई करने के लिए 15 और 20 दिनों में यहाँ पर सफाई कर्मचारी आते हैं। आप देख सकते हैं, हालात देख लेंगे, गटर किस तरीके से भरी हुई है और धीरे धीरे और भर जाती है। अभी हाल ही में कह रहे हैं कि ये साफ करके गए थे। दूसरी गटर हमने देखी थी जब,
तो वो गटर जो है वो भरी हुई थी, वहां पर साफ सफाई नहीं हुई थी। तो आरोग्य अधिकारी श्रीमान उदय जी पाटिल, आपसे भी यहाँ के लोग गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम अपने जो लोग साफ सफाई वाले हैं उन लोगों को ये तो बताइए कि आपको साफ सफाई करने के लिए जाना है इस नगर सेवक के इलाके में या इस इलाके में। हालांकि साफ सफाई वालों का कोई नगर सेवक और कोई इलाका नहीं होता, उनके लिए तो उनका जो भी कार्य स्थान है वो पूरा स्थान ही साफ सफाई करना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती, ऐसा नागरिकों का आरोप है, भले ही वो कैमरे पर ना बोल रहे हैं। चलते हैं दूसरी तरफ। प्रभाग क्रमांक 14 का तुलजा माता नगर, यहाँ पर समस्याओं का पहाड़ा है। हालांकि जो पार्षद हैं उन्होंने जो एक अखबार में विज्ञापन दिया उसमें उन्होंने काफ़ी सारे अपने पहाड़े पड़े हैं कि नगर सेवकों ने ये सारे काम पूरे कर दिए हैं। यहाँ पर क्या परेशानियां हैं और कब से है ये जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो मुझे मैडम आप ये बताइए कि आपके यहाँ नगर सेवक कितने हैं, आपको पता है? मुझे तो दो ही पता है, दो ही? आशु भाऊ और राजू पाटिल घुगे। हर प्रभाग में 4 और सिर्फ एक प्रभाग में 3 नगर सेवक हैं। मुझे तो वही मालूम है। हाँ, आप मराठी में बोल सकते हैं। काय प्रॉब्लेम्स काय आहे तुमच्या या तुळजा माता नगरात? म्हणजे रोड तर झालेले आहे आमच्याकडे, पण नाली बाकी आहे आणि हे शिव मंदिर आहे ना तिथं टाईल पाहिजे, बस तेवढंच. मंदिराकडे कोणी लक्ष देत नाही. आम्ही पुजारी आहेत तिथले, कोणीच लक्ष देत नाही तिथे. काय सांगताय ते नगरसेवक तुम्हाला? त्यांना आम्ही भेटलोच नाहीये. ते आमचे लाला मिस्त्री आहेत ना, त्यांना आम्ही सांगितलेलं आहे की तुम्ही त्यांना सांगा बुवा. आता म्हणे निवडणुका झाल्या की करतील बुवा आपलं काम, असं म्हणत होते ते. हे सगळीकडे गटारी झालेलं आहे गटारी सगळ्याकडे झाले पण आमच्याचकडे झाले नाही. हे का असं? आमच्याचकडे- आता काय माहिती ते म्हणजे 1 महिन्यानं होईल, 2 महिन्यानं होईल असं. हा, प्रकरण पास झालाय का नाही असं ते सांगतात बा. ते करतो म्हणे सगळं, आम्ही घरून करतो म्हणे, पास नाही म्हणे, वरतून आम्हाला परमिशन नाही म्हणे, वरतून बंद झालंय असं सांगत होते. घरून करतायत? हो, आम्ही घरून करतो म्हणे, जे करतोय ते आज आम्ही घरून करतोय म्हणे असं सांगत होते. देखिए ये एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है कि जो भी नगर, किसने बोला था सर? ते घुगे आले होते ना, त्यांनी सांगितलं होतं की इथं आम्ही गटारींचं बोललो होतो, तिथं खूपच म्हणजे मोठी गटार होऊन गेलेली ना, तर आम्ही सांगितलं होतं की बुवा करावं त्या गटारींचं काम. तर ते सांगत होते की आम्ही वरतून पास नहीं होते म्हणे, आम्ही घरून करतोय म्हणे सगळं. चलिए, गुगे जी जो हैं उनको बहुत शुभकामनाएं, वो घर से काम कर रहे हैं। ऐसा पार्षद मैं पहली बार देख रहा हूं अपने 25 साल के करियर में जो घर से काम कर रहा है, और अगर वो घर से काम कर रहे हैं तो उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। पूर्ण नाही झालेलं आहे ना, तर ते म्हणतायत की आम्ही घरून करू म्हणे ते काम, असं ते बोलले होते. आमदारने हा, ते याचं मंजूर होत नाही. हा प्लॉट जे 5 प्लॉट आहेत ना, याच्या जागेत ते गटरीचं काम मंजूर नाही होते. हा, सर्वे नंबर गट नंबर 270. हे ओपन स्पेस आहे, याचा काय? ओपन स्पेस मध्ये मंदिर तयार केलेलं आहे त्यांनी. हा, मंदिराची जागा ही. पण आमचा मेन प्रॉब्लेम काय आहे, आमच्या ज्या गटारी ना ते व्यवस्थित व्हायला पाहिजे. लहान पोरं खूप खेळतात तिथं आणि म्हणजे त्यांना खूप म्हणजे त्रास होतो, आणि खेळायची पण मी सोय आहे आम्हाला इथं लहान पोरांना. इथे साफ सफाईच्या काय परिस्थिती? सफाई नाहीच आहे इथं, म्हणजे नाही सारखीच डायरेक्ट आले. हा, गटरी पण नाही. आणि बायचान्स जर गटरी जर साफ करणार आले तर एवढे 2-3 दिवस ती घाण पडलेली असते. लहान पोरं खूप आहे आमच्या इथं, छोटे छोटे पोरं आहेत, त्यांना खूप त्रास होतोय खेळायला बी आणि त्याला बी. खेळण्याची तर जागाच नाहीये. जे सफाई कर्मचारी आहे ते येतात आहे का? येतात पण वरच्यावर करतात आणि चालले जातात, असं पूर्ण करत नाहीयेत व्यवस्थित. सफाई कसं पण करतात आणि वेळेस येतात, 3 महिन्यानंतर बी आल्यानंतर ते घाण पण उचलून येतात आणि पूर्ण घाण राहते नाल्यांमध्ये, आणि पाणी पावसाळ्याचं पूर्ण रस्त्यात पाणी साचलेलं असतं. आमचं गटर तिकडचं बघायला तर पूर्ण अजून भरलेलं आहे. त्यांना रोज आम्ही सांगतो तुम्ही साफ करा, वरच्यावर करतात आणि चालले जातात. आमच्याकडे सिमेंटचे रस्ते पास झालेले पूर्ण गटारे भरलेली आहेत आमची. पूर्ण पाणी आमच्या आतमध्ये येत आहे बोळामध्ये. म्हणजे विचार करा किती आम्हाला त्रास होतोय त्याचा. सांगून आम्ही त्यांना आता हैराण झालोय. मंदिरात 8-10 दिवसापूर्वी एका माणसाला पैसे देऊन साफसफाई केली, पण त्यांनी अर्धवट केली, निघून गेला. ती साफसफाई झालीच नाही. आता मी म्हातारी बाई, मी किती करणार आहे? आमची गल्ली पण नाही झाली काय बोलू, हेच फक्त की बघ गटारी बाकी आहेत आमच्या गल्लीमध्ये. आजूबाजूला सगळ्या गटारी झालेल्या आहेत, पण मी आणि ही गल्ली बाकी आहे अजून गटारींचे. रामेश्वर कॉलोनी का इलाका जो मेहरून का इलाका है, प्रभाग क्रमांक 14, यहाँ पर सभी जगह पे लगभग काम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इस इलाके में तुलजा माता नगर जो है
गट नंबर 270 यहाँ पर ये काम नहीं हुआ है। पार्षद भले ही अखबारों में विज्ञापन दे रहे हों कि हमने सारे काम कर दिए हैं, लेकिन जमीन पर देखा जा रहा है कि काम जो है वो जिस तरीके से लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, वैसा हुआ नहीं है। सड़कों की जो क्वालिटी है वो जो होनी चाहिए वो नहीं है। सड़कें अभी बनी 1 साल भी नहीं हुआ है, ख़राब होनी शुरू हो चुकी है, उस पर गड्ढे आने चुके हैं। गटर जो बनाई गई है वो व्यवस्थित नहीं बनाई गई, कहीं ऊंची है कहीं नीचे है। उसकी जो गहराई होनी चाहिए, जो चौड़ाई होनी चाहिए, वो नियम के मुताबिक नहीं है, ऐसा लोगों का कहना रहा है। यहाँ की जो समस्याएं हैं, ओपन स्पेस जो है, वहाँ पर ओपन स्पेस जो बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि यहाँ पर बच्चे बुजुर्ग जो हैं वो सुबह शाम आकर खेल सके, पेड़ पौधे लगे रहे तो ऑक्सीजन मिलता रहे, यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए जगह हो, साफ सफाई हो, सुंदर जगह हो, इसके लिए ओपन स्पेस रहती है। लेकिन यहाँ तो इनकी परेशानियाँ जो है वो साफ सफाई से शुरू होती है। यहाँ पे मनपा के कर्मचारी साफ सफाई के लिए आते हैं लेकिन बिना सफाई किए हुए चले जाते हैं, और ये काम आज से नहीं सालों से चल रहा है। इसके ऊपर भी जिम्मेदार कौन है? तो इस इलाके का नगर सेवक है। उसकी जिम्मेदारी है कि सुबह घर से निकले और शाम तक अपने इलाकों में घूमे और अपनी परेशानियां जो हो रही है उसे सॉल्व करे। लेकिन कोई आता जाता नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है। नगर सेवक तो 4 है, इनको 2 ही पता है। इससे हालत समझ लीजिए कि कौन कहाँ आता हो। नहीं तो वोटिंग के बाद करेंगे ऐसा बोलते एक बात बताइए, आपका इलाका ये छोड़ दिया जाता है और जैसा सभी कह रहे थे कि नगर सेवक ऐसा कह रहा है कि हम हमारे पॉकेट से करेंगे, हमारे पॉकेट से कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सरकार के पास ये जमीन जो है वो सरकारी नहीं हो और सरकारी जमीन पे आपने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे यहाँ, घर पट्टी पान पट्टी सब नहीं, लेकिन देखिए अभी बात करते वक्त आपसे मुझे ये समझ में आया कि नगर सेवक कह रहा है कि हम हमारे पैसे से कर देंगे और यहाँ पर हो नहीं रहा है, सिर्फ इतना ही इलाका एक छोड़ दिया गया है। तो मुझे जो डाउट अब होने लगा है कि आप लोगों का एक जमीन जो है ये आपकी है या फिर सरकार की है जहाँ पर अतिक्रमण कर रखे हैं आप? हमारी है ना। हाँ, हम घर पट्टी भरते, पान पट्टी भरते। जो अतिक्रमण करते हैं त्याचा विषय नाहीये तो। आताचा 10-15 वर्षापूर्वी त्यांनी सगळे रोड केले आणि आमचाच रोड सोडला का? आमची गल्ली त्यांच्यात येत नाही, नगरपालिकेत येत नाही, घरपट्टी पानपट्टी भरत नाही, मतदान करत नाही, सगळ्या गोष्टी आम्ही सगळं करतोय आणि आमचीच गल्ली सोडतात। नाली करण्याच्या वेळेस आमची गल्ली सोडतात, आमच्या जवळ हा नाही, एवढं आमच्याकडे वस्तू नाही, आम्ही हे बनवू शकत नाही, हे बनवू शकत नाही, हे बनवू शकत नाही, सगळं बनवू शकता, मग आम्ही घरपट्टी भरत नाही, तरी पण आम्ही पर्सनली आमच्या जे दारापुढे आहेत ना गटारी तयार करून ठेवलेले आहे आम्ही। फक्त जी मेन समोरची जी जॉईन जी असते ना, पण आमचे जे घर बांधलेले ना त्यांच्या खालच्या गटारी आम्ही तयार करून घेतल्या आहेत सगळ्यांनी। ते नाही चालत, गव्हर्नमेंटचा वेगळी गोष्ट असते। समोरची जी गटारी गव्हर्नमेंट समोरचं जे सरकारी काम येतं त्याच्यावर जमीन खर्च करायला कोणी रिकामा नसतं, पण नगरपालिकेचं कर भरतो आपण, मग तुम्ही सगळं करून राहिले, सगळ्या गल्ल्या भरता तुम्ही आणि आमचा हे आणि ही गल्ली का सोडता? नहीं, मुझे अभी डाउट हो रहा है इस बात पे कि आप लोग जो है वो अतिक्रमण के रख रखे हैं, इसलिए आपका काम नहीं हुआ। घरपट्टी कसं काय भरली असती? आता भरली आम्ही घरपट्टी, प्लॉट आहे, प्लॉट आहे। कोई बोलता क्या ये हमारा नगर सेवक ऐसे बोलते कि हमारी म्हणजे आमच्या ह्याच्यात या नगर सेवक म्हणतो की आमच्या हातीत नाही आहे, तो म्हणतो की आमच्या हातीत नाही, मग आम्ही मतदान करतो कुठं? आप लोग जिसको देते हैं, आम्ही आप लोग जिसको देते हैं उससे पूछो। एरियाचा कोण आहे नगर सेवक, त्यांनी यावं समोर। हम लोग पे टेंशन ही नहीं रहेगा। मध्ये राहिलो असतो ते तर आपण जेव्हा बांधकामाला परवानगी घेतो ना नगरपालिकेकडून, त्यांनी आपल्याला परवानगी दिलीच नसती ना की ते जागा तुमची नाही तर त्याच्यावर बांधकाम कसं काय करतात? तो आपने जो जिस व्यक्ति ने आपको बोला कि हम पॉकेट से भर देंगे, ये सवाल आपने उनसे पूछना चाहिए था कि तुम पॉकेट से क्यों भर दोगे? तुम्हारा पॉकेट से भरने निधि तो अगर एक रूम बनाने का पैसा आया तो एक रूम बनेगा ना, कि आधा रूम बन के निधि खत्म हो जाएगी? इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। टाकलेलं आहे म्हणे आम्ही, प्रकरण टाकलेलं आहे, मंजूर झालेलं नाहीये, फक्त आमचा प्लॉटचाच झालेलं आहे का? सगळं झालं तुम्हाला मंजूर आणि आमचा एरिया सोडून दिला का मंजूरला? यही सवाल आपने उनसे पूछना चाहिए। बोलले जब भी वो आते तब वो वही सवाल करते, फिर वो क्या बोलते समस्या उनके, हम वही समस्या बोलते जो हमको तकलीफ है वही बोलते हैं ना उनको, फिर वो बोलते रुको रुको ऐसा बोलते। हाँ, ओ नगर सेवक के, हाँ फोटो भी था, हाँ सब वो नगर सेवक हमारे बीच में था। हाँ, हमने सब ऐसा फोटो निकाला था। आचार संहिता तो कल से लगी है। आचार संहिता नहीं, तभी उन्होंने कितने दिन से? 3-4 महीने से बोल रहे हैं आचार संहिता लग जाएंगी, मंजूर नहीं होएगा। तो भुगेचं नाव काय आहे? भुगे पाटील। 4 महीने से अच्छा हाँ
आचार संहिता लग जाएंगी, मंजूर नहीं हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं उनको। पब्लिक से किया ना बोले तो ऊपर से एक्शन लेंगे बोले, ऐसा बोलते हो। नहीं तो उनको पॉकेट से करने की जरूरत ही नहीं ना। हाँ, ऐसा बोलते अगर हो। सब जगह के लिए उनको फंड आ रहा है तो सिर्फ आपके इलाके के लिए नहीं आ रहा है क्या? नहीं, एक बार आप उधर गटर हाँ, की जाएंगे। हालत तो देख लो जरा कैसी। हमने वो नाले के सामने फोटो निकाला था ना उनको लेके, और फोटो भी था। हाँ, निकालेंगे ना, इसलिए कि उनके भरोसे कि ये देखो भैया ऐसा है, हमारी नाली बना दो, तो कुछ सुनते ही नहीं। आचार संहिता की बात कर कर इस इलाके के काम को टाल दिया जा रहा है। अब इस इलाके के काम को स्पेसिफिक, ये जो प्लॉट है एक 270, इस 270 प्लॉट को क्यों टाला जा रहा है पता नहीं। शायद ये लोग उनको मतदान नहीं करते होंगे, गट नंबर 270, ये लोग शायद उनको वोट नहीं करते होंगे, इसलिए उनसे नाराजगी होगी कुछ पर्सनल, इसी वजह से काम नहीं हो रहा। क्योंकि सारे इलाके का काम हो रहा है तो फिर इस स्पेसिफिक इलाके का काम क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो गुगे पाटिल हैं वो बता रहे हैं इनको कि आचार संहिता लग गई है, आचार संहिता लग जाएगी, 4 महीने से बोले जा रहे हैं। आचार संहिता बाकी के कामों को नहीं लग रही थी क्या? ये एक सवाल है, और ऐसा सवाल है जिसका उत्तर अभी भी इन लोगों के पास भी नहीं है। और ये लोग जमा ही इसलिए हुए हैं कि कोई तो इनकी पुकार सुने। ये लोग अपने तरह से पूरा प्रयास कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य है, ये जलगांव का दुर्भाग्य है इस इलाके का कि इनकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं। मतदान करायला यावेळेस जो नगरसेवक असेल या वार्डचा तो येईल. खरंच बरं त्यांनी जायचंच नाही, एकाने सुद्धा नाही जायचं या एरियामध्ये. नाही जायचं, सगळ्यांनी करायचं होतं. आमचं मतदान कोणत्या एरियात जातं, कोणताही नगरसेवक असं सांगायचं डायरेक्ट. नगर आना मग जाऊ। 30 वर्ष झाली, 30 वर्ष झाली. न्यू लक्ष्मी नगर में हम लोग आए हुए हैं। मेहरून तालाब के पास का इलाका है और परेशानियां जैसी बाकी जगह है उससे कुछ कम नहीं है। यहाँ पे परेशानियों का पहाड़ा वैसा ही है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि गटर नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर सड़क नहीं है। बातचीत करते हैं यहाँ के नागरिकों से, यहाँ जो रहते हैं उनसे, क्या परेशानियां हैं, काय परेशानी? इधर परेशानी गटर, मी मराठीत सांगते, इकडं गटरी नाहीये, परत हे रस्ते नाहीये, हो परत अशी हे रोड नाही, काही नाही, नळ नाही, पाण्याची व्यवस्था नाही, नळ जारचं पाणी पिता सगळे लोक आणून विकतचं, हो पूर्ण, हा विकत आणतात. 30 रुपये 25 रुपये जार मिळतो घर बसल्या, घरपोच ते आणून देता. आणि कदलून पिणारी कच्चं पाणी सांगा दादा तुम्ही. बरोबर. त्याच्यासाठी ना नळाची व्यवस्था, रोडाची व्यवस्था करा, लाईटची बी व्यवस्थित व्यवस्था करा. लाईट जाती येते बा, कोणाला परेशानी, गरीब लोक इकडे सगळे शेतकरी सगळे मजूर आहे, रोज कामाला जाऊन मजूर रोज काम करून येणारे, सकाळी उठून डबा बांधून जाणारे लोक, यांना इकडे काहीच आलंच नाही कोणत्या गोष्टीचा. सगळे गरीब आहे, गरीब वर्ग आहे सगळा पूर्ण. वोट देता का तुम्ही? ना? वोट देता मग वोट कस काय नाही द्यायचा, आता वोट आलं ना तुमचं आता. मग परत येणार आहेत नगरसेवक तुमच्याकडे वोट मागायला? परत येतीलच ना, येताच ना ते, त्यांचे काम झाल्यावर सोय करत नाही ते. तुम्ही इतका वर्षापासून वोट देताय नगरसेवकाला, तो काम का नाही करत? आता ते आम्हाला काय समजू शकता, अडाणी लोकांना का करता नाही असं? तर तुम्ही त्यांना सांगता नाही का की आमचं काम करा? सांगता साहेब, सांगितलं तेवढ्या पुरतं हो हो म्हणता. त्या स्वतः राजू मामा भोळेला बोलली मी, पण ते बी करत नाही कोणीच. काही मामाचे का नाही इथला, बरोबर. मग आता आणखी कोणाकडे जाणार, आमदारकडे, बरोबर. मग नगरसेवक येता का इकडे केव्हा? हा येता, केव्हा येतात ते, केव्हा येतात, त्यांचं काही काम पडलं आता हात जोडण्यासाठी येतात, बरोबर. ते असं तर येऊ शकत नाही, असे येऊ शकता का आता तुम्ही आले तसे नाही. त्यांचं जेव्हा 5 वर्षाच्या नंतर काम पडतं तेव्हा पूर्ण फिरतात ते, पण हे दिसतंय त्यांना बी ठोकरायला लागतं चालता चालता. असं आहे का? काय तो समस्या काय इथली? यही समस्या है भैया, ये रोड नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं रहते ये रोड पे. पानी भी नहीं है, बोरिंग पाणी नाही आहे, जारचं पाणी इकडे विकत पाणी आणणं पडतं. बोरिंग आहे इकडे सगळ्या, वापरायचं बी पाणी विकत आहे आम्हाला, प्यायचं बी पाणी विकत आहे आम्हाला. वोटिंग झाली कोणी येतानी लगे ते असं करतात. गटरीनी इकडे 5-5 महिन्यानं येतात. नगरसेवक स्वतः सांगतो का कनेक्शन जोडलेलं आहे, तुम्ही पाणी चालू झालेलं आहे म्हणे, असं सांगता ते फोन लावले. तेच ना, मग तिकडच्या साईडला चालू होऊन जायले, या साईडला चालू. माया बहिणी खाली जातात जार घेऊन, सण डोक्यावर पाणी आणता, अंडे वगैरे आणता, इकडे खडक रस्त्यानी वर व्यवस्थित, त्यांना ठोकरी लागतात, पडतात रस्त्यानं, कॅन आणतात, म्हातारे लोक जातात पाणी घ्यायला. दारूच्या अड्ड्यापाशी
याचा ऍक्सिडेंट झाला का? दारूच्या अड्ड्यापाशी लाईट नाही राहत, पुरा अंधारा राहतो रातभर. 50 वेळा कंप्लेंट केली मी, राजू आम्हाला कधी इथं खंब्याची लाईन लावा. आतापर्यंत खंबा लावता नाही. 4 वर्ष होऊन गेले मला बोलायला. विनोद मराठ्याला सांगितलं होतं मी. फक्त वोटिंग पुरता येतात दादा ते, आणि सांगून देता आम्ही नळ आणता, आम्ही रोड आणता, आणि काही रोड नाही आणता, आणि काही पाणी नाही आणता. रात्री कला सुरू कामापुरता मामा काम आवरून गेले का तिकडे ते, आणि आम्ही इकडे. मग गरीब लोक तुम्ही मरा, काही बी करा, विकत पाणी घ्या आणि कामाला जा, नका जा, त्यांचं काय गरज नाही. आपने देखा कि यहाँ पर समस्या बहुत सारी है और पार्षद जो हैं वो यहाँ पर आते ही नहीं है. जब वोट होता है तभी यहाँ पर आते हैं, वोट मांगते हैं, ये लोग वोट होने देते थे, उसके बाद वो लोग भी गायब हो जाते हैं जादू की तरह. अब हम लोग अपनी रिपोर्टिंग के अंतिम पड़ाव पर, आज के अंतिम पड़ाव पर आए हुए हैं. और जैसा कि हमने उस अखबार के विज्ञापन में पढ़ा था कि महरूम तालाब पर ट्रैक बनाया गया है. ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये ट्रैक, यहाँ पे जो लोहे का ये लगाया गया था पाइप्स, वो टूट चुके हैं. पता नहीं भंगार वाले चुरा के लेके जा चुके हैं. और ये देखिए कितना सुंदर ट्रैक बनाया है, इतना सुंदर जैसे आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप अमेरिका के ट्रैक्स पे हैं. क्योंकि आप एक कदम रखेंगे अगर ट्रैक से नीचे तो आप नीचे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ बीच में बनाया नहीं गया, सिर्फ एक साइड में बनाया गया. यहाँ पे शायद सजावट के लिए छोड़ दिया गया था. और इस ट्रैक पर कुत्ते आराम कर रहे हैं, गंदगी तो है ही. यहाँ पर प्रेमी जोड़े जो हैं वो आया करते हैं, ऐसा आसपास के लोग बता रहे थे कि प्रेमी जोड़े यहाँ पर आया जाया करते हैं. चूंकि थोड़ा सा पेड़ की छांव पड़ जाती है, थोड़ी ओट हो जाती है, इसलिए प्रेमी जोड़े जो है यहाँ पर आया करते हैं. आप जब भी इधर आएंगे तो आपको कोई ना कोई प्रेमी जोड़ा मिल ही जाएगा. और खासकर आप देख रहे हैं गोदड़ी, कपड़े, ये सब सुखाने के लिए पाइप यहाँ पर नगर सेवक महोदय ने बना कर दिए हैं, ताकि जो धूप है वो इन कपड़ों को लग जाए और यहाँ पर सूखने के लिए काम आए. कितने बड़े बड़े काम नगर सेवकों ने किए हैं जलगांव में, ये अभी धीरे धीरे सब कुछ सामने आ ही जाएगा. जितने भी लोग थे, जितने नागरिकों से हमने बात की, एक भी आदमी ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा नगर सेवक हमारे लिए काम कर रहा था और हमारे सारे काम पूरे हो चुके हैं. कागजों पर भले ही सब कुछ पूरा हुआ हो, लेकिन हकीकत यही है कि जमीन आज भी खराब है, गटर आज भी गंदी है, और नगर सेवक नीचे से बहुत ऊपर तक जा चुके हैं. जय हिंद. इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच.